नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशन। ठीक है, परसेंटेज का सीधा अर्थ होता है 1/100 यानी कि 1/100। ठीक है, किसी भी दो संख्या परसेंटेज अगर हो तो किसी भी दो संख्याओं के बीच में अगर परसेंटेज लगा है तो हमारा काम होता है कि जो नंबर्स हैं उसमें अगर उसमें 2 जीरो लगे हैं तो उन 2 जीरो को हमें उड़ाना है, गायब करना, हटाना है। ठीक है, तो इस तरह के सवालों में हमें जब भी परसेंटेज की बात आएगी तो हम उन 2 जीरोस को उड़ाने का काम करेंगे। तो हमारे पास पहली कंडीशन आती है, फर्स्ट कंडीशन। इस तरह के सॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं, देखिएगा। पहली कंडीशन है जिसमें जीरो उपलब्ध हों। दिए हों। एग्जाम्पल से देखते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए आपको बोल दिया जाए 30% ऑफ 50, तो आप क्या जानते हैं? तो हम करेंगे इसको 30 परसेंटेज का मतलब 1/100, तो ये हो जाएगा 30/100 इंटू 50। ये दो जीरो कट हो गए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 15। इसी तरह दोस्तों 60% ऑफ 120 की बात आ जाएगी तो हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 12 यानी कि 72। ठीक है, इसी तरह दोस्तों 220% ऑफ 30, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 3 यानी कि 66। ठीक है, इसी तरह दोस्तों 370% ऑफ 40, तो ये हो जाएगा दोस्तों 37 इंटू 4 यानी कि 148। ठीक, इसी तरह दोस्तों 80% ऑफ 150, तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा 8 इंटू 15 यानी कि 120। ठीक, अब सेकेंड कंडीशन कहती है दोस्तों जीरो लाने की व्यवस्था। ठीक है, तो इस ऐसे कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, हमारे पास 2 जीरो नहीं दिए रहते, तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, 2 जीरो का जुगाड़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल सब क्लियर हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम्पल देखिएगा, 150% ऑफ अगर पूछ दिया गया 28, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 150% को लिख सकते हैं 300/2% ऑफ 28 कर सकते हैं दोस्तों। तो ये 300% हो गया, तो ये 300% हुआ, तो ये परसेंट से ये 2 जीरो गायब हो गया और ये 2 से 14। ठीक, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 इंटू 14 यानी कि 42। ठीक है दोस्तों, इसी तरह और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 48% ऑफ 350, तो ये हो जाएगा हमारा 48% इंटू 700/2। 350 को हम 700/2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज से ये 2 जीरो गायब हो गए और ये कट गया 24 इंटू 7, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 168। ठीक है, इसी तरह दोस्तों हो जाएगा 46% ऑफ 850 यानी कि 850 का, तो ये हो जाएगा दोस्तों 46% इंटू 1700/2। ये 2 जीरो गायब हो जाएंगे इस परसेंटेज से। ठीक, और ये हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा हमारा 391। ठीक है दोस्तों, तीसरी कंडीशन कहती है हमारी, तीसरी कंडीशन हो गई, तीसरी टाइप के क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या होता है, हमें ना तो जीरो दिया हुआ रहता है ना जीरो लाने की व्यवस्था होती है, तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेकअप करते हैं। ब्रेकअप करना, देखिएगा एग्जाम्पल लेता हूँ दोस्तों, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। 48% ऑफ दे दिया गया 125। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 125% ऑफ 48, इसको लिख सकते हैं 125 को 100% प्लस 25% इंटू 48। ठीक, अब 48 का 100% कितना होगा दोस्तों, वही संख्या होगी, यानी 48 का 100% 48 होगा, प्लस
48 का 25% कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 48 का 25% होगा 48 इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12। तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 60। ठीक, इसी तरह दोस्तों हम लिखेंगे 36% ऑफ 475, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 400% प्लस 75% इंटू 36। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर 36 का 400 यानी कि 36 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 36 का 4 गुना, 36 का 400 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों? 144 प्लस इस 36 का 75% कितना हो जाएगा दोस्तों? 75% को 3/4 लिख सकते हैं इंटू 36, ये हो जाएगा आपका 4 नहीं 36, 9 3 27, ये हो जाएगा 27। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये टोटल 171। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम 52% ऑफ 225 का निकालना हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखेंगे 52% ऑफ 25 लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट करता हूँ दोस्तों, डायरेक्ट देखिएगा। 200% ऑफ 52, तो ये हो जाएगा आपका 104 प्लस 52 का 25% कितना हो जाएगा? 13, ये आंसर आ जाएगा 117, है ना दोस्तों। फिर चौथी कंडीशन आती है दोस्तों, अब ये एक ऐसी कंडीशन है इसमें कुछ भी ना मिले। ठीक है, जिसमें ना तो जीरो दिया हुआ है, ना जीरो लाने की व्यवस्था है, ना तो हम ब्रेकअप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? ऐसे नंबर्स में जो हमारा आंसर आएगा, ऐसे कंडीशन में हमारा आंसर दशमलव में आएगा, डेसिमल में आएगा। ठीक है, तो देखिएगा एग्जांपल से 47% ऑफ 110, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 47/100 इंटू 110, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा 47, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 11 7 जा 7। ठीक, 11 4 जा 7, 11 7 जा 7, रिमेन रह गया 7, 11 4 जा 44 और 7 हो जाएगा आपका 51। ठीक है दोस्तों, फिर इसी तरह हम करेंगे 72%, तो ये हमारा देखिए यहाँ पर एक जीरो रह गया है, तो एक यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, 72% ऑफ 150, 72% ऑफ 150 निकालेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। ठीक, 15 दूनी 30 की 3 हासिल आई, 15 7 105, 105 3 108। ठीक, यहाँ पर एक अंक के बाद जीरो लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, और इसी तरह निकालेंगे दोस्तों 71% ऑफ 11। ठीक, यहाँ पे एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, यहाँ पे भी एक जीरो दिया है तो एक अंक के बाद लगाएंगे, यहाँ पे जीरो नहीं दिया है तो हम यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 1 जा 11। ठीक, 11 7 जा 77 और ये आ गया 78, तो हम यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे 1 2, हो जाएगा हमारा 7.81। तो इस तरह से दोस्तों हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, अगर इस फार्मूले पर आप अगर इस तरह के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देखते हैं कि बड़ी आसानी से तुरंत आप परसेंटेज किसी भी नंबर्स का निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।